नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, इस टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का, जो कि जून 2023 का यह सेकंड वीडियो है। यानी कि जून में मैंने एक वीडियो और बता दिया है और यहाँ पर जो है वहाँ दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर है। जैसे कि हाल ही में अभी परसों जो श्रम निरीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होने वाला है, वैकेंसी आने वाला है, तो उन सभी में यहाँ काम आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और इसका पीडीएफ फ्री में मिलेगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? फ्री में पीडीएफ मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न को। छत्तीसगढ़ कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले से कह रहा हूं कि ये जो 10 क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित मैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंतर्गत 4 से 5 अतिरिक्त फैक्टर बताऊंगा, जो कि आपको याद हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अलग से नोट करने वाली बात नहीं है। एक बार सुन लो अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किया है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा रवि सिन्हा रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा दिया है किस तरीके से है। तो रवि सिन्हा को अभी छत्तीसगढ़ जो कैडर के हैं उनको केंद्र सरकार ने रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अब प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं कि रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर रहेगा रवि सिन्हा रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में अतिरिक्त देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझना क्या बोला गया है छत्तीसगढ़ कैडर का, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का एक नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 30 जून 2023 को इनका जो कार्यकाल है वह पूर्ण हो रहा है। ठीक है, कितना है? 30 जून 2023 को इनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। तो अभी से जो है रॉ का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। मूलतः रहने वाला ये बिहार का है, हालांकि हम लोग छत्तीसगढ़ कैडर बोलते हैं, लेकिन ये मूलतः रहने वाला बिहार का है। ठीक है, अब देखो इनका क्या हुआ था, 1988 में यूपीएससी के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आईपीएस की नौकरी लगा है, जिसमें इसका प्रथम जो कैडर है वह मध्य प्रदेश में लगा था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही में था। उसके बाद छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, राजनांदगांव का इन्हें एसपी बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ कैडर के हैं आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख बनाया गया है। अगला है, दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवा डायल 112 को अब कितने जिलों में संचालित करने का फैसला लिया है? तो कितने जिलों पर संचालित करने का फैसला लिया है? इसका जो आंसर रहेगा 33 जिलों पर रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो पूरे का पूरे जिले में 112 जो डायल अप है इसको संचालित करने का फैसला लिया है। अब यहाँ पर देखे थे इसका लोगो किस तरीके से है छत्तीसगढ़ में, है ना। एक के नंबर सबो से यहाँ पर लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य जैसी, है ना, तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए शुरू की गई सिंगल नंबर है। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, एम्बुलेंस है तो 108 नंबर है, पुलिस है तो 100 नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है तो 1095 है, तो इसको अलग अलग डायल करना पड़ता था। अब जो है 112 नंबर पर ही सब कुछ मिल जाएगा। 112 नंबर पर डायल करो, आपकी जो शिकायत है उस आधार पर तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस विभाग में है उस विभाग में चला जाएगा। तो ये है एक सिंगल नंबर डायल, जिसका नाम क्या है, डायल 112 रहेगा। अब राज्य में 33 जिलों में संचालित होगा। इससे पहले कितना था, 11 जिलों पर संचालित किया गया था, ये शुरुआत में था। अब इसे 33 जिलों पर संचालित किया गया है। ठीक है, और पिछले साल यानी कि 2022 में इनका जो अगर रिकॉर्ड निकाला गया है तो 2022 में डायल 112 में 6.78 लाख लोगों ने कॉल किया है। और शहर में हैं, अगर कोई समस्या है तो 10 मिनट के अंतर्गत आपकी सेवा में पहुंचेगा, आपकी सहायता में पहुंचेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 30 मिनट के अंतर्गत यहाँ सेवा पहुंचेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, हिंदी है, अंग्रेजी है, छत्तीसगढ़ी है, हल्बी है और गोड़ी भाषा में अगर शिकायत करना है तो वो भी शिकायत सुनी जाएगी। अगला है, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम ने महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या बोला गया है कि प्रथम खेलो इंडिया जनजाति, ये प्रथम बार हुआ है। ठीक है, जिसमें से इसका जो आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ रहेगा। छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पर देख सकते हो फोटो में इनका ड्रेस कौन सा है, रेड कलर में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 12 जून 2023 को
खेले गए फुटबॉल मैच का फाइनल मैच है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ टीम और झारखंड की टीम ने, दोनों ने मैच खेला। अब मैच में छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने 2-0 से झारखंड को हराया, यानी छत्तीसगढ़ ने 2 गोल किया है और झारखंड ने एक भी गोल नहीं किया है। और इसका जो आयोजन है कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन है वह कब से कब किया गया है? इसका जो आंसर रहेगा 1 से 3 जून तक, 3 दिनों का किया गया है। इसका ये जो है यहाँ पहला संस्करण है, अगर देखा जाए तो पहली बार किया है तो पहला संस्करण हो गया। और स्थान कहाँ पर है? रामलीला मैदान, जो कि रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ में है रामलीला मैदान, वहाँ पर किया है। और विशेष मंचन है अरण्यकांड पर केंद्रित प्रसंगों का है। अरण्यकांड पर क्यों? क्योंकि देखो राम का जो ननिहाल है वह छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और राम का जो वनवास का जो अधिकांश समय है वह छत्तीसगढ़ में बीता है। और रामायण में जो 7 कांड है जिसमें से एक कांड है अरण्यकांड, जो कि इसी समय के अंतर्गत को दर्शाता है। इसलिए जितने भी कलाकार आए थे, बाहर से कलाकार हो, विदेश से कलाकार हो, वो सभी ने अरण्यकांड के ऊपर अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। इसमें सम्मिलित कितने राज्य है? देखो 13 राज्य के 17 दल ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और साथ ही 2 विदेशी थे। कौन कौन से है? इंडोनेशिया और कंबोडिया, 2 विदेशों से आए हुए थे। अगला है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ का। इसका जो आंसर रहेगा रमेश कुमार सिन्हा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अपडेट कर लेना, क्योंकि ये जो है चीफ जस्टिस का सवाल है और छत्तीसगढ़ का यहाँ 15वें क्रम का है। ठीक है, देखो इससे पहले कौन था? अरूप कुमार गोस्वामी, जो कि 14वें नंबर पर था। अब इसका परिवर्तन हो गया है, कौन आ गया है? इसके स्थान पर रमेश कुमार सिन्हा रहेगा। और इनका जो कार्यकाल है, सिन्हा जी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। कौन थे? इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश में, इनका सिर्फ एक जो है न्यायाधीश थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में इनका प्रमोशन हो गया है, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनका प्रमोशन किया गया है। शपथ किसने दिलाया है? स्वाभाविक बात है, वह यहाँ के राज्यपाल तो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन ने इनको शपथ दिलाया है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेश का पहला मिलेट कैफे का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में है और एक शहरी क्षेत्र में है। तो शहरी क्षेत्र का पहले हो चुका है, इसलिए मैं इसका आंसर पहले बता रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का है कोडेनार। कोडेनार इसका आंसर रहेगा। कोडेनार कहाँ पर है? ये जगदलपुर में है। ठीक है, कोडेनार जगदलपुर में है। यहाँ पर कोदो, कुटकी, रागी और छत्तीसगढ़ के जितने भी मोटे अनाज है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जितने भी मोटे अनाज है यहाँ पर मिलेट कैफे के माध्यम से भोजन परोसा जाएगा, जिसमें स्थानीय उत्पादों की लोकप्रियता और अधिक बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के मोटे अनाज है और छत्तीसगढ़ सरकार जो अलग से समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहा है, तो इनका जो है, जैसे कि एक होता है गढ़ कलेवा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी पारंपरिक रूप से रोटी पीठा है या खाने का जो चीज़ है उसके बारे में मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलेट कैफे में मोटे अनाज से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं छत्तीसगढ़ में, उन सभी का यहाँ पर स्वाद देखने को मिलेगा। और ये तो है ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र का जगदलपुर के कोडेनार में स्थापित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र में इनसे पहले रायगढ़ जिले में खोला गया था। 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रसार अब कितने नगर पालिकाओं में भी करने जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने नगर पालिका में करने जा रहा है? सही जवाब आ जाएगा 44 नगर पालिका में। देखो यहाँ पर जो है मैंने लोगो भी लगा दिया है। प्रश्न को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। मैं पहले ही बताया हूँ, जो करंट में बताता हूँ वो न्यूज़पेपर का कटिंग है। कोई अलग से कोई बुक है या यूट्यूब का है, कोई अलग का है, इसमें नहीं है। जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दैनिक भास्कर, हरिभूमि पत्रिका है, तो अपने अपने जो क्षेत्रीय भाषा है उस आधार पे पढ़ोगे तो उसको रोज का न्यूज मिलता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? घर बैठे प्रमाण पत्र तक तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना को प्रदेश के सभी 44, यानी कि छत्तीसगढ़ में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 44 है। यहाँ पर बोला गया है सभी 44 नगर पालिकाओं में, ठीक है, लागू करने का निर्णय लिया गया है। और यह योजना पहले कितने पे था? 14 नगर निगम है ना। छत्तीसगढ़ में कितना है? 14 नगर निगम है। तो 14 नगर निगम संचालित था। अब जो है प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में इसको संचालित किया जाएगा। और यह इसके नंबर कितने हैं? टोल फ्री नंबर 1-45-45, इसका आंसर रहेगा 1-45-45 रहेगा। ठीक है, इसको लागू कब किया गया था? 1 मई 2022 को। 1 मई को कौन सा दिवस है? विश्व मजदूर दिवस है। और इसी दिन को जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार बासी त्यौहार मनाया गया। ठीक है, बासी खाने का एक परंपरा किया गया है।
इसके माध्यम से 96,258 नागरिक इसका लाभ उठा चुके हैं। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की नियुक्ति है उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जज है जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है? सही जो बजेगा प्रशांत मिश्रा रहेगा। प्रशांत मिश्रा इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए थे प्रशांत मिश्रा कौन है, तो प्रशांत मिश्रा है रायगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी है और इनका जो नियुक्ति है कॉलेजियम सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति किया गया है, जज के तौर पर नियुक्ति किया गया है। और किसने किया है? नामांकित किसने किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना। डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका शपथ नहीं देते। शपथ तो नियुक्ति यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अधीन किया गया है, लेकिन नामांकित किसने किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया है। और इनका जो पदभार ग्रहण है वहाँ 19 मई 2023 को किया गया है। विशेष तौर पर क्या है, छत्तीसगढ़ के पहले जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। अगला है, माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन है वह किस स्थान पर किया गया है? सही जवाब आ जाएगा चंद्रखुरी रहेगा। ठीक है, चंद्रखुरी इसका आंसर सही है, जो कि रायपुर जिला में है। और इनका आयोजन है 22 से 24 अप्रैल 2023 के मध्य किया गया है। इनका जो शुभारंभ है वहाँ अक्षय तृतीया यानी कि छत्तीसगढ़ी में अक्ति 22 अप्रैल 2023 को था और उसी दिन इनका शुभारंभ किया गया है। और थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण पर इसका वाचन किया गया है। इसमें देखना क्या है कि माता कौशल्या कौन है? छत्तीसगढ़ की बेटी है, जो कि भानुमत के पुत्री थी। ठीक है, जो कि अयोध्या के राजा कौन हुए? दशरथ की पत्नी बनी और राम के माँ बने हैं। तो और ये चंद्रखुरी से हैं। ठीक है, चंद्रखुरी जो कि रायपुर जिले से है। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर देश भर में शहरी बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? ये कल की रिपोर्ट है। क्या बोला गया है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर देश भर में शहरी बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? सही जवाब आ जाएगा द्वितीय स्थान पर है। यहाँ पर देखे थे आंकड़े जो है जनवरी और मार्च 2023 के हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, जो कि 15.2% है। छत्तीसगढ़ है 12.5% है। जम्मू कश्मीर 12.4% है। राजस्थान 11.9% है और केरल 9.7% है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है, जो कि शहरी बेरोजगारी दर के मामले में है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न 11वां नंबर का आप लोगों के लिए प्रश्न है, होमवर्क है। तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर कमेंट करें। मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन ही लाऊंगा करंट अफेयर का और 11वां क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए करंट अफेयर रहेगा। तो क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ को अब तक कितने GI टैग प्राप्त हुए हैं? कितने हुए हैं आपको बताना है, 4, 5, 7 और 9। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ को अभी तक कितने GI टैग प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।